नमस्कार दर्शकों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि जिस तरह से हवा एक ही दिशा में हमेशा नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी का भाग्य भी समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस सही समय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि समय एक दिन अवश्य ठीक हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, परंतु जो व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर खुश रहना सीख जाता है, वह विषम परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं। जीवन में सफल होना चाहते हो तो बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। अपने आप को कभी मत कोसो, बस हर हाल में चलना जारी रखो। बात करें इंसान के अहंकार की, तो अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जो सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करता है उसे दूसरों की मेहनत की कद्र होती है। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। अच्छे के साथ अच्छा बनो, परंतु बुरे के साथ बुरा कभी नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। ठीक इसी प्रकार ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की भी कमी नहीं है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना ना आता हो। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता हो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हो तो वे टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरे शहद बनाने की कला को नहीं। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ वो उग जाता है। ठीक उसी प्रकार मेहनती इंसान को कितना भी दबाओ पर वो आगे बढ़ ही जाता है। जीवन में कुछ नया करने में संकोच कभी मत करो। ये मत सोचो हार होगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार कभी हो ही नहीं सकती। मेहनत करने वाला या तो जीतता है या फिर उसे सीख मिलती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है उसे कभी ना कभी असफलता का मुँह अवश्य देखना पड़ा है। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व समय को दे, क्योंकि समय का सही उपयोग इंसान को अवश्य ही सफल बनाता है। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ हमें साहस तो देती है मगर हमारी पहचान छीन लेती है। अगर आपकी ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ तथ्य मिलेंगे, पर असफल आदमी की कहानी से कड़वे अनुभवों वाला ज्ञान मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर कोई इंसान खामोश है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमज़ोर है, हो सकता है यह उसका बड़प्पन हो, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है।
जीवन में भाग्य के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। आपके जीवन का हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। जीवन में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाता है, परंतु गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करो। यदि आप काम के बोझ तले दबे हुए हो तो जो कठिन काम है उसे सर्वप्रथम कीजिए, फिर बचा हुआ आसान काम अपने आप हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं तो यह समझ लेना कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। बात यदि भरोसे की करें तो जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वे ही अक्सर हमारी आंखें खोल जाते हैं। सच्चा मित्र वह नहीं जो आपके सामने प्रशंसा भरी बातें करे, बल्कि सच्चा मित्र तो वह है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी बुराई ना करे। और अंत में, मूर्खों से अपनी प्रशंसा सुनने से अच्छा है कि आप बुद्धिमान से डांट सुन लो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन उपदेश यदि आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें